स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एड्यूटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से मतलब क्या होता है कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर का जो स्ट्रक्चर, यानी कि हम मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर की एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं कि पत्ती कैसी है, पत्ती का कलर कैसा है, साइज कैसा है, स्टेम की हाइट कितनी है, रूट कैसी है, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में आती है। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लीफ की एनाटॉमी, डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी, इसके अलावा हम रूट की एनाटॉमी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। आप लोगों को पूरा फोकस यहीं पे रखना है। आज का चैप्टर थोड़ा इंट्रोडक्शन वाइज है, लेकिन ये मत समझना कि इंट्रोडक्शन है तो थ्योरी होने वाली है, ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। यही इंट्रोडक्शन जिसमें हम मेरिस्टेम टिश्यू को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा अगर आपका पूरा फोकस यहाँ पर नहीं होगा। सो व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of internal structure of प्लांट्स। कि एनाटॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो एनाटॉमी है इसके लिए हम एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है कैथियाज इसाऊ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कैथरीन इसाऊ। और इनका नाम पढ़ना एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट जो थी, ये फीमेल साइंटिस्ट थी, महिला साइंटिस्ट थी, और इन्होंने 99 ईयर्स तक एनाटॉमी, प्लांट्स की एनाटॉमी पे काम किया और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में क्या किया, स्टडी किया। और एक बुक लिखी इन्होंने, उस बुक का नाम है, कौन सी बुक पब्लिश की इन्होंने? एक बुक पब्लिश की जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में क्या किया हुआ है, इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। स्टडी करके इन्होंने 99 ईयर्स तक पढ़ाई करना, स्टडी करना, रिसर्च करना किसको बोलते हैं, तुम सोचो। 99 साल तक इन्होंने क्या किए, स्टडी किए, हजारों पौधों के ऊपर उनके एनाटॉमी के बारे में बताया है। आज भी जब बेसिकली किसी भी साइंटिस्ट को किसी प्लांट की एनाटॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका रेफरेंस क्या दिया जाता है कि आप कैथरीन इसाऊ की जो बुक है द सीड एनाटॉमी ऑफ प्लांट, उसको उठाकर देख लो। यानी कि इनकी जो बुक इन्होंने पब्लिश की थी द सीड एनाटॉमी ऑफ प्लांट, वो क्या है, एक वेबस्टर है, यानी कि एक डिक्शनरी है। जितने भी साइंटिस्ट को एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करना हो या स्टडी करना हो, यानी कि होता है ना कि हमें कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, किसी वर्ड का स्पेलिंग या मीनिंग हमें नहीं पता, हम डिक्शनरी देखते हैं तो हमें वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अगर साइंटिस्ट, यानी कि हमारे जैसे साइंटिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट एनाटॉमी देखना चाहता है प्लांट की और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या बोला जाता है कि इनका वेबस्टर देख लो, इनकी बुक उठा के देख लो। कैथरीन इसाऊ, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। इनका जन्म हुआ है यूक्रेन में, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। और इस बुक को क्या कहा जाता है, वेबस्टर ऑफ एनाटॉमी। यानी कि एनाटॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम है, इनकी बुक को उठाकर देख लो, आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में
एनाटॉमी में क्या होता है, इतना ही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, और कैथरीन इसाऊ का एनाटॉमी में आपको नाम याद रखना है। अब आपको ये तो पता है कि सेल क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। मिनिमम सेल तो क्या होता है, उसका बेस होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टिश्यूज के बारे में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, इन सारे के सारे टिश्यूज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका ओरिजिन और फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है ऑलमोस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सो व्हाट इज टिश्यू गाइस, टिश्यू क्या होता है, देखिए आपको टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके पास क्या होगा, having a common origin, common origin and similar function, and usually perform a common function या similar function। कि टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है जिनका ओरिजिन क्या हो, सिमिलर हो या कॉमन हो, और उनका फंक्शन भी क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। जैसे कि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जो हैं, उन सब वो जो है पेरेन्काइमा वगैरह, उसमें क्या होता है, उनका काम एक फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम जाइलम की बात करें, फ्लोएम की बात करें, तो वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा भी क्या है, टिश्यूज़ हैं, और जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम चार तरह के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे फ्लोएम की मैं बात करूँ तो सीव ट्यूब से मिलकर बना है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इन सब से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जाइलम की मैं बात करूँ तो जाइलम भी किससे, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, इससे मिलकर बना होता है। 4 अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलकर बना है। क्यों, क्योंकि उन सभी सेल्स का ओरिजिन एक जैसा है। दूसरा, उसमें से 3 सेल्स ऐसी हैं जाइलम की, यानी कि जाइलम मेनली तो जाइलम फाइबर को छोड़ के तीनों सेल्स क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती हैं, और जाइलम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। तो 4 तरह की सेल्स से मिलकर बना हुआ है जाइलम आपका। फिर भी क्या है, उन सेल्स का ओरिजिन सेम है, और दूसरी चीज, उसमें से 4 तरह की सेल्स में से 3 सेल्स क्या कर रही है, सिमिलर फंक्शन कर रही है, कॉमन फंक्शन कर रही है, वाटर का कंडक्शन करवा रही है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम 2 तरह के टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। टिश्यूज 2 तरह के होते हैं जनरली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स में क्या होती है, कैपेसिटी होती है, सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दैट द टिश्यू विच सेल्स हैज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू। एंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल्स के अंदर अब सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं बची है। टिश्यूज दैट सेल्स do not have the capacity of division is called permanent tissue। तो 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू 2 तरह के टिश्यू होते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना भी इंट्रोडक्शन है फर्स्ट स्लाइड में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, एक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बच्चों? कि इनकी सेल्स जो होती हैं उसके पास में कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। सेल्स हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड परमानेंट टिश्यू की सेल्स के पास में डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। सेल्स डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट की शूट पर और रूट की टिप पर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट टिप पर और रूट टिप पर। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो शूट की टिप पर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट की टिप पर, टिप का मतलब होता है एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेनली इसका फंक्शन क्या है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का यानी कि प्राइमरी ग्रोथ को करवाने का काम करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप मेरिस्टेम भी बोल सकते हो, यानी कि एक दूसरे का क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम जो है ये टर्म्स जो है एक दूसरे के लिए सिनोनिमियल है, यानी कि सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। क्यों है? क्योंकि मेरिस्टेम जो है एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोल्स से मिलकर बना है, जिसका मतलब भी क्या है? डिवाइडेबल। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि जिसकी सेल्स डिवीजन कर पाए, तो इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के लिए सिनोनिमल टर्म्स बोला जाता है। तो ये मेरिस्टेम जो है इसको आप क्या बोल सकते हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप मेरिस्टेम भी बोल सकते हो, जो किससे मिलकर बना है? एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोल्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो जैसे कहाँ पर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम? जैसे ये क्या है? हमारा एक प्लांट है, इसमें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम कहाँ पर? टिप पर प्रेजेंट होता है। रूट की टिप पर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट की टिप पर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? शूट की टिप पर या फिर रूट की टिप पर। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? जिनकी सेल्स के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। एंड परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि जिनके सेल्स के पास में डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अगर हम टाइप की बात करें, किसकी बात करें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से टाइप की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये ओरिजिन के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, ओरिजिन या डेवलपमेंट के बेसिस पर, और फंक्शन के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, और लोकेशन के बेसिस पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्या किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पर 3 तरह के क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ओरिजिन का मतलब कि
प्लांट पार्ट में सबसे पहले बना कौन सा टिश्यू, ठीक है, कौन सा वाला मेरिस्टेम बना, तो सबसे पहले बनता है प्रोमेरिस्टेम। क्या बनता है? प्रोमेरिस्टेम बनता है, प्रोमेरिस्टेम। दूसरा होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। लोकेशन के बेसिस पर भी मेरिस्टेम क्या टिश्यूज होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हमने अभी देखा कि प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं, शूट की टिप पर और रूट की टिप पर, तो एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। दूसरा होता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। कौन सा होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंटरनोड्स होती है, इंटरनोड क्या होती है कि आपने देखा होगा कि जनरली मोनोकोट्स जो होते हैं, जैसे गन्ना वगैरह देखना, उसमें क्लियरली नोड्स दिखाई देती है उसके स्टेम पर, तो उन नोड्स के, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। और इंटरनोड के ऊपर जो मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन करवाने का काम करता है, उस मेरिस्टेम को हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम। फंक्शन के बेसिस पर भी क्या होते हैं? तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो फंक्शन के बेसिस पर प्रोटोडर्म, सेकेंड है हमारा प्रोकैम्बियम, एंड थर्ड है हमारा ग्राउंड मेरिस्टेम। और ये ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम ये बताया है अकॉर्डिंग टू हेबरलैंड। ठीक है, इन सभी को हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ओरिजिन के बेसिस पर। किस बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पर मेरिस्टेम देखेंगे, फिर हम लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने वाले हैं, और फिर क्या करने वाले हैं, हम फंक्शन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ओरिजिन के बेसिस पर अगर मैं एपिकल नॉर्मली बात कर रही हूँ, प्रो मेरिस्टेम के बारे में, प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में, थोड़ी देर के लिए क्या करनी है, आपको शांति बनाए रखनी है। क्या करनी है? शांति बना के रखनी है। आई होप ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये डायग्राम्स जो है वो आपको भी बनाने हैं गाइस। करना तो तुम्हें सब कुछ ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम यानी कि सबसे पहले प्लांट का ओरिजिन भी नहीं हुआ है, उससे पहले बनने वाला जो मेरिस्टेम होता है उसको हम बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव टाइप का। जैसे आपने देखा होगा प्रोकैरियोट्स, धरती पे सबसे पहले आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स। प्रोफेज जो सबसे पहले बनी है प्रोफेज। तो प्रो मेरिस्टेम क्या है? जो सबसे पहले बना है। अब आपको पता है सीड होता है, सीड के बाहर जो है आउटर कवरिंग उसकी सीड कोट होती है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जब ये एम्ब्रियो क्या करता है? सीड कोट को रप्चर करके यानी कि तोड़कर बाहर आएगा, सीड का जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन होगा तो सीड कोट को तोड़कर बाहर आएगा एम्ब्रियो। तो ये क्या करेगा? सीड कोट को बाहर जब रप्चर करके आएगा तो ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम बोलते हैं, यानी कि जनरली सॉइल के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और नीचे की साइड में जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये होता है प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है? कि प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम क्या है? कि एम्ब्रियो के अंदर बनने वाला सबसे पहला जो मेरिस्टेम है
वो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है। और ये किसका एग्जाम्पल है? प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है कि सबसे पहले कौन सा मेरिस्टेम बना है। जो सबसे पहले मेरिस्टेम बनता है उसको हम बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। अब क्या हो रहा है कि भैया सीड का जर्मिनेशन हो गया, प्लूम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, इससे आगे जाके एक छोटा सा पौधा बनेगा। छोटा सा जब पौधा बनेगा तो अब हम बात कर रहे हैं प्लांट की। तो प्लांट में सबसे पहले जो मेरिस्टेम बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। मैंने क्या बोला है? एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट मेरिस्टेम को प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं, और प्लांट के अंदर सबसे पहले जो मेरिस्टेम बनेगा उसको मैं बोलूंगी सबसे पहले प्राइमरी, यानी कि सबसे पहले जो बना है प्राइमरी मेरिस्टेम। जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्लांट के अंदर सबसे पहले बना है प्राइमरी मेरिस्टेम, और इस प्लूम्यूल से आगे जाके किसका फॉर्मेशन होता है? शूट बनता है प्लांट का, और रेडिकल से क्या होता है? रूट बनती है प्लांट पार्ट की। एक छोटा सा पौधा बन गया। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है कि टिप पर क्या होता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम की शूट की टिप पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है, पौधा बन गया है ना, अब शूट की टिप पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है, अभी हमने बात की थी, उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट की टिप पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है प्लांट के अंदर, और प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है कि इसका एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर बना? रूट और शूट की टिप पर बना है एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या करवाएगा? प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। क्या होती है प्राइमरी ग्रोथ? कि ये करवाएगा प्लांट की लेंथ को लंबा करने का काम करेगा, प्लांट को बढ़ाने का काम करेगा, लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। शूट की भी लेंथ बढ़ाएगा, रूट की भी लेंथ बढ़ाएगा। क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो इसने क्या किया प्राइमरी मेरिस्टेम ने कि ये है एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम ने लेंथ बढ़ाई, यानी कि सबसे पहले जो बना हमारा मेरिस्टेम किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो ये सबसे पहला जो प्राइमरी मेरिस्टेम था वो क्या हुआ? प्लांट के अंदर बना, और उससे क्या हो गया? आप देख सकते हैं कि प्लांट की लेंथ जो है वो बढ़ गई। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो मैंने बोला है कि शूट की टिप पर, प्राइमरी मेरिस्टेम का एक एग्जांपल मैंने क्या बताया? एपिकल मेरिस्टेम। शूट की टिप पर प्रेजेंट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की टिप पर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। और इसने देख लो प्लांट छोटा था, अब उसने लेंथ बढ़ा दी। प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या करा? डिवीजन करके, क्योंकि मेरिस्टेम का काम ही सेल को डिवाइड करना है, इसने क्या किया? सेल डिवाइड कर करके प्लांट की लेंथ को बढ़ा दिया। और एपिकल मेरिस्टेम जो है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, वो टिप पर तो सेल डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेंगे कि अब हमें आगे जाकर क्या करनी है? सेल डिवाइड नहीं करनी है। तो यही बात प्राइमरी मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो अब डिवाइड नहीं करेंगे, वो क्या बना लेंगे? यही प्राइमरी मेरिस्टेम हम बना लेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बना देंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू? कि वो परमानेंट टिश्यू, वो प्राइमरी टिश्यू, वो प्राइमरी मेरिस्टेम जो क्या करने वाले हैं? अब सेल डिवाइड नहीं करने वाले हैं, ये क्या बनाएंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इधर देखिए क्या हुआ कि ये जैसे एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। सबसे पहले बनने वाला प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेम है वो क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। इसकी क्या हुई? जस्ट इमेजिन करो कि इसकी टोटल 50 सेल्स हमारे पास में प्रेजेंट है। कितनी सेल्स प्रेजेंट है? 50 सेल्स एपिकल मेरिस्टेम की प्रेजेंट है। अब ये 50 सेल्स आगे जाकर क्या कर रही है? ये कर रही है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा कि 50 सेल्स की 2 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये 50 सेल्स बन गई और ये 50 सेल्स बन गई। तो एपिकल मेरिस्टेम ने क्या किया? एपिकल मेरिस्टेम की 50 सेल्स ने माइटोसिस किया, तो 2 50 सेल्स के बंडल बन गए। ये ऊपर वाली जो है वो क्या करेंगी? आगे जाके माइटोसिस करेंगी, माइटोसिस करने के लिए रेडी होंगी। लेकिन नीचे वाली जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? परमानेंट टिश्यू बनाने का काम करेंगी। ये क्या करेंगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाने का काम करेंगी। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स, ऊपर वाली सेल्स क्या कर रही है? कंटिन्यू डिवाइड करती जा रही है, और पीछे वाली जो सेल्स थी वो परमानेंट टिश्यू, क्योंकि प्राइमरी था एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा टिश्यू था?
एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो इससे जो टिश्यू बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम से वो क्या होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होगा। यानी कि ऊपर की तरफ ये क्या कर रही है, सेल डिवाइड करती जा रही है और इसके पीछे की जो सेल्स है वो सेल डिवीजन नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, परमानेंट टिश्यू बनाने का काम कर रही है। क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है तो इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर यही एग्जाम्पल है कि नीचे वाली सेल्स ने क्या किया, डिवाइड करने से मना कर दिया, फिर इन 50 सेल्स ने क्या किया, डिवीजन किया, तो ऊपर वाली 50 सेल्स क्या करेंगी, आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करेंगी और नीचे वाली 50 सेल्स क्या करेंगी, फिर से परमानेंट टिश्यू बनाने का काम करेंगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली जो प्राइमरी मेरिस्टेम था वो सेल डिवाइड करती जा रही है और प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या काम है, प्राइमरी ग्रोथ करवाने का काम है, तो लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब एक बात बताओ, जब किसी भी प्लांट की सिर्फ लंबाई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई उसकी बढ़ नहीं रही है, मोटाई उसकी बढ़ नहीं रही है, वो जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आगे जाके गिर जाएगा, वो तो नीचे गिर जाएगा ना, वो पतला सा, लंबाई बढ़ रही है उसकी चौड़ाई बढ़ नहीं रही है, वो पतला सा है, तो जितनी लंबाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ी तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो पहले जो टिश्यू बने हैं, पहले जो मेरिस्टेम बना है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम, और इन्हीं प्राइमरी मेरिस्टेम से अब प्लांट के अंदर, प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया पहले, तो अब प्लांट के अंदर क्या होगा, चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा। लंबाई बहुत बढ़ा ली प्लांट ने, अब देखिए लंबाई बहुत बढ़ा ली, अब इसको क्या करना है, चौड़ाई बढ़ाना है अपनी। तो दोबारा जब पहली बार में बनेगा मेरिस्टेम उसको प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट के अंदर, और जो पहले से दूसरी बार में बना है, अब जो बाद में बना है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। यानी कि पहले बना है प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट के अंदर, पहले बना है प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट के अंदर, बाद में बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो क्या करेगा, लेटरल मेरिस्टेम वगैरह बनाने का काम करेगा, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम करेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये देखो प्लांट के अंदर क्या हुआ, अंदर की तरफ सेकेंडरी मेरिस्टेम बढ़ा, क्या हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना है यहाँ पे, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, ठीक है, क्या है ये, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कहाँ पे बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो प्राइमरी मेरिस्टेम था, यानी कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम था उसके चारों तरफ अब क्या होगा, पहले प्राइमरी मेरिस्टेम बना है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम के पहले, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में जो प्लांट के अंदर बना है उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा बोलेंगे। तो कहाँ बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम के चारों तरफ बनाने का काम करेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में बनेगा कौन सा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या करेगा, चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा। अब वही सेकेंडरी मेरिस्टेम का भी क्या काम है कि चौड़ाई बढ़ाता जा रहा है, तो इसकी कुछ सेल्स जो क्या कर रही है, चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रही है, यानी कि सेल डिवाइड करेगी, मेरिस्टेम प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, सेल डिवीजन काम है, कुछ सेल्स जो है डिवाइड करती जा रही हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती जा रही हैं, लेकिन इसी सेकेंडरी मेरिस्टेम की कुछ सेल्स जो हैं पीछे की तरफ छूटती जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं, वो बनाएंगी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनाएंगी वो बनाएंगी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या हुआ, पहले तो एम्ब्रियो के अंदर बना है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, और प्लांट के अंदर जो सबसे पहले बना है उस मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम बोलेंगे, और इसी प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में जो मेरिस्टेम बनेगा उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाहर की तरफ बनेगा, उसके चारों तरफ बनेगा, बाद में बनेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम की कुछ सेल्स आगे डिवाइड करती जा रही है, सेल डिवीजन करती जा रही है, लंबाई बढ़ाती जा रही है, और पीछे की तरफ जो सेल्स बन रही हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। इसी तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल्स जो हैं सेल डिवीजन करती जा रही हैं, चौड़ाई बढ़ा रही हैं, अच्छे से उसको मोटा कर रही है प्लांट को, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे की तरफ छूटती जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, डेफिनेटली आई। मैं समझाऊं समझ में ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक कि कैसे परमानेंट टिश्यू वगैरह बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी कि ये प्रोसेस क्या है। क्या होता है बच्चों, जनरली प्राइमरी मेरिस्टेम था, सबसे पहले क्या था, प्राइमरी मेरिस्टेम।
प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स सबसे पहले बनी थी प्लांट के अंदर, और उसने क्या किया, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी थी, लेंथ बढ़ाने का काम किया। प्राइमरी मेरिस्टेम की कुछ सेल्स जो पीछे की तरफ छूटती चली गई, जिन्होंने क्या किया, डिवीजन नहीं किया, उससे हम क्या बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स थी, उनको क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद होश आया कि नहीं, हम वापस से डिवीजन करना चाहती हैं। तो इन्हीं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से किसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बाद में बना, किससे बना, प्राइमरी परमानेंट से बना। इसीलिए क्या हुआ कि वो प्राइमरी परमानेंट के चारों तरफ बन रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बन रहा है फिर, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो किस प्रोसेस से बना है, डिफरेंशिएशन। क्या हुआ कि प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। याद होना चाहिए ये चीज। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना, यानी कि परमानेंट टिश्यू का क्या काम है कि हमें डिवाइड नहीं करना। अब वापस से ये तो मेरिस्टेम सेल्स में बन गया, यानी कि फिर से इसने तो डिवीजन करना शुरू कर दिया, यानी कि इसने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, उल्टा हो गया कि ये तो डिवीजन करना नहीं चाह रही थी, लेकिन इससे जो सेल्स बनी है वो तो डिवाइड कर रही हैं। यानी कि इस जो हमने बोला है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो ये तो इसका उल्टा हो गया। अब तो परमानेंट बन ही नहीं रहा, आगे तो वापस से मेरिस्टेम बनने लग गया, ये सेल्स फिर से डिवाइड करने लग गई। तो इस बात को बोलते हैं कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना, इसे हम बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। डी टर्म जहां पर भी आ जाए समझ लो कि उसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, उल्टा हो गया। जैसे कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का उल्टा, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का उल्टा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या हुआ, वापस से परमानेंट टिश्यू बन गया। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना है, यानी कि वापस से डिफरेंशिएशन होने लग गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है, रीडिफरेंशिएशन। तो ये चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना डिफरेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना डी डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना रीडिफरेंशिएशन। इन प्रोसेसेस को ये बोला जाता है। हमने अभी क्या पढ़ा है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर मेरिस्टेम के टाइप पढ़े हैं। अब हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर जो ये मेरिस्टेम है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ origin and development। तो सबसे पहले है, कौन सा पढ़ा था हमने, प्रो मेरिस्टेम। देन हमने पढ़ा है प्राइमरी मेरिस्टेम। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है, प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है
एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा था? एक तो था हमारा एपिकल मेरिस्टेम। क्या था? एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या कर रहा था? शूट और रूट की टिप पर प्रेजेंट था। इसके अलावा जितनी भी कैम्बियम्स हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, बट एक कैम्बियम ऐसी है जो डाइकोट स्टेम में बनती है, जिसका नाम है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। अभी हम समझेंगे उसको। तो ये क्या होता है? इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इसी इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम का दूसरा नाम है बच्चों फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम किसकी? ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं, ये सब हम समझेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? वो इंट्रा है, इसके लिए है सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, सॉरी इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। ये सब हम जब सेकेंडरी ग्रोथ और रूट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, एनाटॉमी, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो अभी तो आपको इतना याद रखना है कि ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं: प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम, और इसके अलावा एपिकल तो हमने देखा है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके अलावा डाइकोट स्टेम की एक स्पेशली सिर्फ एक कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऐसी होती है जो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आती है। उसके अलावा जितनी भी मेरिस्टेम होती हैं वो सब सेकेंडरी मेरिस्टेम के, सॉरी जितनी भी कैम्बियम होती हैं वो सभी के सब सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इंटरफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर डाइकोट स्टेम के अंदर आती है। ठीक है, डाइकोट स्टेम की कैम्बियम है। और रूट की, डाइकोट रूट की कैम्बियम कौन सी है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। दिमाग कहीं पे भी मत लगाना, कैम्बियम वगैरह बहुत अच्छे से हम सेकेंडरी ग्रोथ ये सब कुछ पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं समझाऊंगी। आपको ये पता होना चाहिए बस अभी कि मोनोकोट में किसी भी तरह की कैम्बियम आपको देखने को नहीं मिलेगी। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर कैम्बियम नहीं होती है। तो ये हमने ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर किसके मेरिस्टेम के टाइप देखे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, किसका टाइप पढ़ेंगे? अब हम लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेम का टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, types of meristem on the basis of location। तो लोकेशन के बेसिस पे भी हम अभी क्या देख के आए हैं? 3 तरह के मेरिस्टेम देख के आए हैं। कौन कौन से? अभी एक फ्लो चार्ट बनवाया था, एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ पहले, फिर मैं समझा रही हूँ सबके। फर्स्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
और थर्ड कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है? शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या है एग्जाम्पल? शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। किसकी? मोनोकोट की इंटर नोड्स में। मोनोकोट जो स्टेम होता है उसकी इंटर नोड में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकोट स्टेम। इसके अलावा इंटरनोड के बेस पर, मोनोकोट के स्टेम के इंटरनोड के बेस पर तो प्रेजेंट होता ही है, अभी मैं समझाने वाली हूँ। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसका एग्जाम्पल, इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है मोनोकोट एट लीफ बेस ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट जो होता है उसके लीफ बेस पर भी क्या प्रेजेंट होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है उसका एग्जाम्पल है कैम्बियम। क्या है? कैम्बियम। कैम्बियम जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम से बनती है, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है कैम्बियम। और लेटरल मेरिस्टेम दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले बनेगा। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, जो लेटरल मेरिस्टेम पहले बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। और जो मेरिस्टेम क्या होगा बाद में बनेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल की, किसकी? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल की, तो अभी हम पढ़ के आए कौन सी कैम्बियम? इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम। किस? डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम है वो क्या होती है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होता है। इसके अलावा जितनी भी कैम्बियम्स होती हैं डाइकोट या मोनोकोट की नहीं, मोनोकोट में तो कैम्बियम होती ही नहीं, डाइकोट स्टेम की या फिर डाइकोट रूट की, वो क्या होती है? सारी की सारी सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होती है। ठीक है। अब मैं वन बाय वन आपको पहले एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताती हूँ, जो कि शूट और रूट की क्या होती है? टिप पर प्रेजेंट होता है। फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में समझाती हूँ और लास्ट में मैं आपको कैम्बियम के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम को देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? पहले तो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, सबसे पहले बनता है प्लांट के अंदर। और क्या करता है? ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करवाने का काम करता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। और कैसे बनता है? फॉर्म्स प्राइमरी टिश्यूज। प्राइमरी टिश्यूज से बनता है। प्राइमरी टिश्यू बनाने का काम करता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाने का काम करता है, बल्कि मेरे को ऐसे लिखना चाहिए,
कि एपिकल मेरिस्टेम हमने देखा ना कि क्या कर रहा है, सेल डिवाइड करती जा रही है, लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है शूट और रूट की, और पीछे की तरफ जो एपिकल मेरिस्टेम से क्या छूटते जा रहे हैं, मेरिस्टेम छूटते जा रहे हैं, पीछे की तरफ की जो सेल्स छूटती जा रही हैं वो क्या कर रही हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाने का काम कर रही हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाने का काम कर रही हैं। ठीक है, अब देखो देखोगे कैसे, बना के दिखाना पड़ेगा तुम्हें तो। ये मान लो कोई प्लांट है और प्लांट की क्या निकली हुई है, ब्रांचेज निकली हुई है। क्या बोला है मैंने, प्लांट है और प्लांट की अलग अलग ब्रांच निकली हुई है। तो प्लांट की कितनी भी ब्रांच निकली हो, हर एक ब्रांच की टिप पर, शूट की भी टिप पर और रूट की भी टिप पर क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा कि ब्रांच की टिप पर, यानी कि प्लांट की ब्रांच की हर एक टिप पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, शूट की टिप पर भी और रूट की टिप पर भी। मान लो, इमेजिन करो एक क्वेश्चन आ जाए, सोच रहे होंगे इतनी देर से मैम ने क्वेश्चन नहीं दिए हैं, डरा देती है हमेशा क्वेश्चन के नाम पर। मैं बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक प्लांट है, उस पर कितनी 3 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। एक प्लांट है जिस पर 3 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर टोटल कितने एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। क्या बोला है मैंने कि एक प्लांट है, क्वेश्चन है कि एक प्लांट है, उस पर कितनी 3 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, देन हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट देयर। बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें प्लांट। क्या दिखाती हूँ, सॉरी, प्लांट बना के दिखाती हूँ। इसको कॉपी कर लिया किया जा सकता है वैसे। ठीक है, प्लांट है, प्लांट है, एक प्लांट जिस पर 3 ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो ये हो गई 3 ब्रांचेस प्रेजेंट, 1 2 3। तो मैंने क्या बोला कि आपको बताना है कि कितने शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कितने शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, ये प्लांट पर एक तो खुद की शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, 3 ब्रांचेस की 3 एपिकल मेरिस्टेम, तो टोटल कितने होंगे, कितने, टोटल 4 एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। कितनी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगी, टोटल 4 एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। तो एपिकल मेरिस्टेम समझ में आया कि प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाने का काम करता है, शूट और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है, और वो एपिकल मेरिस्टेम, जब एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, सेल डिवाइड करके आगे बढ़ता जाता है, यानी कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाता जाता है, तो पीछे की तरफ जो एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स छूट जाती हैं, वो सेल्स आपस में मिलकर क्या करती हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। अब मैं दूसरा बता रही हूँ, किसके बारे में, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में। अब देखिए, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या है भाई, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मोनोकोट स्टेम के इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होगा। ये भी क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम है। सबसे पहले बनता है
और मैं आपको बता दूं कि जब एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ करता जाता है आगे की तरफ, तो एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स जो पीछे की तरफ छूट जाती हैं वही क्या करेंगी, इंटर नोड के ऊपर इंटर कैलरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करवाने का काम करेंगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, मैं सोचती हूँ इसको ही बार बार क्या कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, यहाँ पर ले आते हैं। नहीं, कॉपी करने का कोई सेंस नहीं निकला, चलो छोड़ो, बनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि जो दिखाना चाहती हूँ वो नहीं देख पाओगे। ये एक प्लांट है, आपको पता है कि जो मोनोकोट प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं, क्लियर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट प्लांट में नोड प्रेजेंट होती है, और इन नोड से क्या होता है, लीफ अराइज होती है। क्या होती है, लीफ अराइज होती है इन्हीं नोड से। तो ये क्या है हमारे, ये क्या है, नोड, ये भी नोड है। और दो नोड के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर नोड। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर नोड के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। इंटर नोड के ऊपर, या फिर मैं बोलूँ कि नोड के नीचे की तरफ। इंटर नोड के ऊपर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ICM का मतलब है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये भी क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, अब ये जो नोड होती है, क्या होती है, इंटर नोड होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। इंटर नोड क्या करती है, मोनोकोट जो स्टेम होते हैं उसका इलोंगेशन करवाने का काम करेगी। क्यों इलोंगेशन करवाएगी, क्योंकि इंटर नोड के ऊपर इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और जब मेरिस्टेम का क्या काम है, सेल को डिवाइड करना। जब इंटर कैलरी मेरिस्टेम रेगुलर क्या करेगा, सेल डिवाइड करता जाएगा, तो क्या होगा, जो मोनोकोट स्टेम होगा उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या नहीं होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि जो नोड पास पास में थी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी। इस तरह से ये देखो, जैसे नोड क्या है, पहले पास पास में है, ठीक है, ये क्या है, नोड है, ये भी नोड है, और ये हो गया हमारा इंटर नोड। तो अब ये क्या करेंगी, यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, किसके ऊपर, इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है इंटर नोड के ऊपर। ये देखो, इंटर नोड के ऊपर इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की क्या कर रही है, सेल डिवाइड करती जा रही है। तो ये देखिए, स्टेम की क्या हो गई, स्टेम की लेंथ बढ़ गई, क्योंकि सेल डिवाइड करेंगी तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी स्टेम की। ये देखो, ये क्या है, मोनोकोट स्टेम है, मोनोकोट का स्टेम है, ठीक है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये बनता है एपिकल मेरिस्टेम की पीछे छूटी हुई सेल्स से, एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या है, एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम है जो क्या करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। क्या होता है, जनरली एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होता है, शूट की टिप पर और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। शूट की टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, सेल डिवाइड करती जा रही है एपिकल मेरिस्टेम की, और प्लांट की लेंथ बढ़ती जा रही है। उसके पीछे क्या हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम तो आगे लेंथ बढ़ाता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है। एपिकल मेरिस्टेम के पीछे कुछ बची हुई जो सेल्स होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं, और वो क्या करती हैं,
दो नोड्स के बीच में जो इंटरनोड वाला स्पेस प्रेजेंट है वहां पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम बनाने का काम करती है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोड, दो नोड के बीच में जो इंटरनोड वाला भाग होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है कि ये मोनोकोट के स्टेम में प्रेजेंट होता है, जहां मोनोकोट के स्टेम की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका प्रेजेंट होता है, ये जैसे ये नोड्स हो गई, ये क्या है? नोड। अब इस नोड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। मोनोकोट स्टेम है, मोनोकोट का स्टेम है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर? नोड के ऊपर ये जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि नोड से क्या होती है? लीफ अराइज होती है। क्या होती है? नोड से लीफ अराइज होती है। ये नोड है, नोड से क्या होती है? लीफ अराइज होती है, लेकिन डायरेक्टली लीफ अराइज नहीं होती है नोड से, पहले लीफ बेस बनता है। और मोनोकोट का लीफ बेस कैसा होता है? शील्ड होता है, शीट की फॉर्म में होता है, चादर जैसा होता है, ढका हुआ होता है। तो क्या होता है? पहले लीफ बेस बनेगा। किस टाइप का लीफ बेस बनेगा? कि लीफ बेस बनेगा शीट की फॉर्म में, लीफ बेस बनेगा। ये क्या है? लीफ बेस है। और इस लीफ बेस से क्या होती है? इस लीफ बेस से आपकी मोनोकोट लीफ जो है क्या होती है? इस लीफ बेस से आपकी मोनोकोट लीफ अराइज होती है। और ये देखो, जिसका वेनेशन कैसा होता है? वेनेशन इसका होता है पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका लीफ बेस और ये है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझ में आ रहा है? देखो इधर, मैंने अभी क्या बताया था आपको? फंक्शन बताए थे। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? शूट और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। शूट की टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कि ये प्रेजेंट होता है एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के इंटरनोड पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एट द लीफ बेस ऑफ मोनोकोट, लीफ बेस के मोनोकोट जो होता है, मोनोकोट प्लांट जो होता है उसके लीफ बेस पर भी क्या प्रेजेंट होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है ये किससे बनता है? एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। जब एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली क्या करता है? सेल डिवाइड करता जाता है, आगे लेंथ को बढ़ाता जाता है प्लांट की, तो पीछे की तरफ जो सेल्स बच जाती हैं वही एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स क्या करती है? नोड्स के ऊपर, सॉरी, दो नोड के बीच में जो इंटरनोड वाला पार्ट है वहां पर क्या करती है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम को बनाने का काम करती है। अब हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल वाला क्या कर रहा था? प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा था। लंबा होता जा रहा है प्लांट, अब प्लांट को चौड़ा भी तो होना है, मोटा भी तो होना है, क्योंकि लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्लांट गिर जाएगा। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगा। और जब किसी भी प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाया जाता है, लंबाई में जब ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जब किसी प्लांट की चौड़ाई में ग्रोथ होती है, वो क्या कर रहा है? मोटा हो रहा है प्लांट, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाएगा? लेटरल मेरिस्टेम की सेल्स आपस में डिवाइड करती जाएंगी और हम क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किस में देखने को मिलती है? मोनोकोट्स में देखने को नहीं मिलती है, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। जब मोटा होता जाता है प्लांट तो प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्री बना लेता है। और जितने भी ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। आपने देखा है कभी कभी कि पालक वगैरह जो होती है, मेथी वेथी आपके घर में आती है, उसमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है? नहीं होती। अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती तो तुम पालक के पत्ते नहीं, पालक की लकड़ी, मेथी की लकड़ी खा रहे होते। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? डाइकोट्स और डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। वहां पर क्या होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट जो है ट्री में बदल जाता है, क्योंकि वो चौड़ाई में बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ा रहा है अपनी, प्लांट अब बड़ा हो रहा है, वो किसमें? ट्री में कन्वर्ट हो रहा है और वुडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। यानी कि लकड़ियां, जो आपका तना होता है ना मोटा सा ट्री का, वो बनाने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है कैम्बियम। कैम्बियम कब बनती है? जब लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर। तो लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है? कि इसका एग्जाम्पल है कैम्बियम। क्या है इसका एग्जाम्पल? कैम्बियम है।
ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, आपको पता है। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का अभी हम एग्जांपल देख के आए थोड़ी देर पहले, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। क्या? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। ऑफ डाइकोट स्टेम। इसको छोड़ के जितनी भी कैम्बियम होती हैं वो क्या होती हैं, सारी सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होती हैं। क्या होती हैं? जितनी भी कैम्बियम होती हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होती है। और लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या है कि ये क्या होती है, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है कि लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब है लेटरल पोजीशन। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? कैम्बियम है। देखिए इधर, जनरली जो प्लांट का स्टेम होता है ना वो ऐसे पाइप की फॉर्म में होता है। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल देखें प्लांट के किसी स्टेम को तो क्या होता है कि ऐसे पाइप की फॉर्म में होता है। एक पाइप के अंदर इमेजिन करो कि दूसरा पाइप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप प्रेजेंट है। इस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या देखने को मिलेगी आपको? आपकी कैम्बियम देखने को मिलेगी। ये क्या है? कैम्बियम। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप प्रेजेंट है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करना है। जब मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करूंगी ना तो मुझे इस तरह की कैम्बियम शो होगी। क्या होगी? कैम्बियम मुझे इस तरह से दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी कैम्बियम। जब मैं क्या करूंगी, उसका ट्रांसफर सेक्शन लूंगी, यानी कि ये देख लो, मान इमेजिन करो कि एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप प्रेजेंट है, ये लेटरल है। अब मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ, मैं इस तरह से देख रही हूँ इसके अंदर, तो एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप मुझे ऐसे गोल गोल ही तो दिखाई देगा। तो ये क्या है? कैम्बियम आपकी इस तरह से राउंड एंड राउंड दिखाई देती है। जितने भी वुडी प्लांट्स होंगे, जब आप उनका स्टेम कट करोगे ना तो उसके अंदर इस तरह से आपको राउंड एंड राउंड, बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब इतना भी बोला जाता है, अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि जितनी ज़्यादा कैम्बियम्स का नंबर प्रेजेंट होता है ना, उतना उनको काउंट करके आप ही बता सकते हो कॉर कैम्बियम वगैरह को देखकर कि प्लांट जो है कितने साल पुराना है। ठीक है। तो कैम्बियम कैसे ऐसे राउंड एंड राउंड जो है स्ट्रक्चर में शो होती है। और ये क्या है? कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम। और कैम्बियम क्या करती है? लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रही है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही है। प्लांट के अंदर क्या करवा रही है? सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही है। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या हुआ? एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम हुआ। क्या हुआ? सेकेंडरी मेरिस्टेम हुआ, जिसका फॉर्मेशन क्या होगा? बाद में होगा, पहले से नहीं होगा। पहले लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद में क्या होगी? लंबाई बढ़ने के बाद में चौड़ाई बढ़ेगी। तो ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है किसके अंदर? डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। आपने आपके आसपास जितने भी ट्रीज देखे हैं वो क्या है? डाइकोट है। जनरली अगर हम हमारी बात करें तो बबूल का पेड़ हो गया, आम हो गया, मैंगो आम एक ही बात है, मतलब इसके अलावा बबूल का पेड़, नीम का पेड़, पीपल, बरगद, ये सब क्या है? ये सब ट्रीज हैं और इनके अंदर, सबके अंदर क्या है? लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है? डाइकोट्स है। और जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि गिंगो, एफिड्रा, पाइनस, साइकस, ये इन सब में भी क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, मैं अब एग्जांपल बता रही हूँ वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम का। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम। अगर हम एक वेस्कुलर बंडल देखें किसका?
डाइकोट स्टेम का, तो वो ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है? जाइलम, ये है हमारी फ्लोएम। तो एक वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनने वाली जो कैम्बियम होती है, वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनने वाली जो कैम्बियम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारी कैम्बियम है। और किस टाइप की कैम्बियम है? ये कैम्बियम है हमारी इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। और इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम किस में होती है? इन डाइकोट के स्टेम में होती है। और ये क्या होती है? सबसे पहले बनती है। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। देखिए, कैम्बियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैंने क्या लिया है? एक डाइकोट का स्टेम लिया है। मैंने क्या लिया है? एक डाइकोट प्लांट लिया है। और डाइकोट प्लांट का मैंने क्या लिया है? ये डाइकोट स्टेम लिया है। डाइकोट स्टेम लिया है।
तो इस डाइकोट स्टेम में जो सबसे पहले कैम्बियम बनती है क्या होती है, सबसे पहले कैम्बियम बनती है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, दो तरह का होता है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का क्या है कि जो लेटरल मेरिस्टेम पहले बनेगा वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, और जो मेरिस्टेम बाद में बनेगा वो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी क्या होगा, सबसे पहले बनेगा। तो एक डाइकोट स्टेम को अगर मैं देखूं तो डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में, किसमें, वेस्कुलर बंडल में जो सबसे पहले बनने वाला लेटरल मेरिस्टेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले कैम्बियम जो बनेगी एक डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल को अगर मैं बात करूं, वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जो जाइलम फ्लोएम से मिलकर बना होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सबसे पहले कैम्बियम बनेगी उसका नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि ये क्या है, ये एक तरह का प्राइमरी लेटरल कैम्बियम है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, सॉरी प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, जो क्या हुआ है कि जिसने लेटरल पार्ट में ग्रोथ की है, सेकेंडरी ग्रोथ की है और सबसे पहले ग्रोथ की है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में सबसे पहले जो कैम्बियम बन रही है वो कैम्बियम कौन सी है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम से बन रही है। अब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी के बाद में बनेगा, तो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम से क्या होगी कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के अलावा जितनी भी टाइप की कैम्बियम होंगी वो सारी की सारी किससे बनेगी, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम से बनेगी। अब क्या होगा, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बन गया, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बन गया। अब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा। तो जब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम अपना काम करना शुरू करेगा तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, ये प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनी थी, अब बनेगी सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम से सबसे पहले बनेगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बनने वाली कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्रा क्या है कि वेस्कुलर बंडल के बीच में बनने वाली कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, लेकिन दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बनने वाली कैम्बियम क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम ने अपना काम कर दिया, अब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनेगा। तो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कहाँ बनेगा, ये दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में बनेगा, इस तरह से। तो ये जो कैम्बियम बनी है इस कैम्बियम का नाम क्या है, इस कैम्बियम का नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये किसके अंदर बनी है, डाइकोट स्टेम की बात हो रही है, अभी रूट की मैंने बात नहीं की। रूट के एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी से कंफ्यूज नहीं होना। डाइकोट स्टेम में जो पहला लेटरल मेरिस्टेम बना था वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम था, जिसकी वजह से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ वेस्कुलर बंडल के अंदर। पहले जो मेरिस्टेम बना प्राइमरी, अब प्राइमरी के बाद में दूसरा मेरिस्टेम बनेगा सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गई डाइकोट स्टेम में, लेकिन सिर्फ अकेला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो नहीं बनाता है डाइकोट स्टेम में, क्या आपका सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, एक और कैम्बियम बनती है जिसका नाम क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। क्या है नाम इसका, कॉर्क कैम्बियम इसका नाम है। तो कॉर्क कैम्बियम क्या होती है, डाइकोट स्टेम में भी प्रेजेंट होती है और डाइकोट रूट में भी, डाइकोट प्लांट के रूट में भी प्रेजेंट होती है। तो डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में भी क्या होती है, कॉर्क कैम्बियम, दोनों में सिमिलर होती है। कॉर्क कैम्बियम क्या होती है कि ये जो है आपका क्या स्टेम, उसके अंदर राउंड एंड राउंड, एक राउंड सर्किल में क्या बनाने का काम है, कैम्बियम जो होती है राउंड एंड राउंड बनती है वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ सर्किल्स में, उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों को मिलाकर जो रीजन बनता है उस रीजन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है उस रीजन को बोलते हैं वेस्कुलर रिंग रीजन, वेस्कुलर रिंग ऑफ डाइकोट स्टेम। क्या होता है वेस्कुलर रिंग की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को मिलाकर बोला जाता है वेस्कुलर रिंग ऑफ डाइकोट
स्टेम। समझ में आया यहाँ तक? डेफिनेटली आया होगा। और ये कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है ये क्या है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। और ये हमने डाइकोट स्टेम का एग्जाम्पल लिया है और प्राइमरी का एग्जाम्पल बता दिया मैंने। सेकेंडरी का एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि क्या क्या है सेकेंडरी का। एक तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने देखा था एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देख रहे थे हम किसके? कि लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे मेरिस्टेम बन रहा है। टिप पर मेरिस्टेम बन रहा है तो एपिकल मेरिस्टेम, नोड के बीच में इंटरनोड के ऊपर अगर मेरिस्टेम बन रहा है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम कर रहा है। सबसे पहले जो मेरिस्टेम बनेगा लेटरल में भी उसको हम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम। और इसके अलावा जितनी भी और कैम्बियम होती हैं, जितनी भी कैम्बियम होती हैं वो सब वो सब किसका? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। यानी कि कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जो भी बन रही है वो क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले ये बनी थी और उसके बाद में ये बनी है। तो यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको लेटरल मेरिस्टेम को और समझा देती हूँ। लेटरल मेरिस्टेम जो लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, यानी कि चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा। दो तरह का होता है, प्राइमरी लेटरल और सेकेंडरी लेटरल। पहले जो बनेगा वो प्राइमरी वाला, बाद में जो बनेगा वो सेकेंडरी वाला। प्राइमरी क्या हुआ? डाइकोट स्टेम में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनी वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम था, जिसका एग्जांपल है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और कैम्बियम का काम क्या है कि ग्रोथ बढ़ा रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, यानी कि प्लांट क्या हो रहा है? वुडी हो रहा है, इसलिए कैम्बियम की जरूरत होती है। अदरवाइज कैम्बियम क्यों बनाई जाती है? दिमाग लगाओ, प्लांट चौड़ा होता जा रहा है, कैम्बियम नहीं होगी तो प्लांट के अंदर क्या होगी? मजबूती नहीं आएगी। तो पहले बन गई डाइकोट स्टेम के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम बनी उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। और इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर के बाहर की तरफ जो कैम्बियम बनी है राउंड एंड राउंड सर्किल्स में, उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। जितनी ज़्यादा प्लांट की एज होती जाएगी उतनी कॉर्क कैम्बियम के राउंड्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। जब भी हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो इस तरह से राउंड फेज में क्या होती है? राउंड स्ट्रक्चर में हमें कैम्बियम नजर आती है। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपका मेरिस्टेम जो है उसको हमने किस बेसिस पर? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर आप आज देखा कि किस लोकेशन पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा ओरिजिन कैसी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरिस्टेम का क्या देखने वाले हैं? फंक्शन देखने वाले हैं कि फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेम कितनी तरह का होता है। तब तक के लिए लेक्चर को दोबारा से अगर समझ में ना आए तो दोबारा से देखना, और ये सारे की सारी चीज़ों को ढंग से समझना, क्योंकि आप लोग ना मेरिस्टेम के ओरिजिन, उसके फंक्शन और उसकी लोकेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।